हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर। ठीक है, तो डिटरमिनर को बोलते हैं निर्धारक। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्धारक। जो किसी चीज़ को निश्चित करता है वो क्या होता है? निर्धारक होता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है निर्धारक, उसके अंतर्गत हमारा उसके अंतर्गत जो हमारा वर्ड है सम और एनी, उसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारा सम मतलब क्या होता है? कुछ होता है, और एनी मतलब भी क्या होता है? कुछ या कोई होता है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है? अलग अलग जगहों पर होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है अंकु और अंकिता। अंकु बोलो तब भी मैं मिलूंगी, अंकिता बोलो तब भी मैं मिलूंगी। ठीक है, लेकिन मेरा जो नाम है अंकु, वो कहाँ यूज़ होता है? घर में होता है। और जब मैं बाहर जाती हूँ, जैसे मेरा ऑफिस वर्क है, वहाँ ऑफिस पैलेस है, ठीक है, वहाँ मेरे को क्या बोला जाता है? अंकिता बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही सम और एनी का मतलब क्या होता है? सेम होता है, लेकिन दोनों के यूज़ क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो इसका नियम देखते हैं कि सम का यूज़ कहाँ करेंगे और एनी का यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम बोलता है, अगर आपका प्रश्न अफर्मेटिव में हो, किस में हो जी? अफर्मेटिव में हो तो सम लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सम लगा दीजिए। यदि आपका प्रश्न नेगेटिव में हो, किस में हो जी? नेगेटिव में हो तो एनी लगा दीजिए। मतलब पहला प्रश्न है, अगर आपका प्रश्न क्या हो? अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो नॉट वर्ड आया है और ना ही जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के सामने में है, तो वो क्या होता है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब सामने होता है और ना ही उसमें नॉट वर्ड का यूज़ होता है, वो आपका क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा। तो यदि आपका प्रश्न किस में है जी? अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो आपको क्या लगा देना है? सम लगा देना है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या बोलते हैं? यदि आपका प्रश्न नेगेटिव में हो, किस में हो बोल रहा है? नेगेटिव में हो तो उसमें एनी लगा दीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है पता है आपको? नेगेटिव क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो? नॉट वर्ड आया हो। क्या आया हो जी? नॉट वर्ड आया हो, प्लस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो किसके बाद लगा हो? सब्जेक्ट के बाद लगा हो, तो आपका कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपका प्रश्न किस में है? नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एनी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आया। यदि आपका प्रश्न किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो आपको सम लगाना है, और यदि आपका प्रश्न किस में है? नेगेटिव में है, तो आपको क्या लगा देना है? एनी लगा देना है। ठीक है, अब तीसरा नियम देखो क्या बोल रहे हैं। इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में आपका प्रश्न हो, तब प्रश्न में यदि ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है तब सम लगेगा। क्या लगेगा जी? सम लगेगा। अदरवाइज अर्थात अन्यथा एनी लगेगा। देखो आपका प्रश्न किस में हो? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब समझते हो ना? जिसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे सामने होता है, सेंटेंस के सबसे सामने होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो यदि और उसके बाद क्या हो? सब्जेक्ट हो और प्लस नॉट वर्ड नहीं हो, वो क्या होता है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यदि आपका प्रश्न किस में हो? इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोनेगेटिव हो। अब इंट्रोनेगेटिव क्या होता है? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने होता है प्लस नॉट वर्ड का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है जी? नॉट वर्ड का यूज़ होता है। वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोनेगेटिव होता है। समझ में आ गया ना? जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने होगा प्लस नॉट वर्ड यूज होगा, वो क्या होता है? आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यदि आपका प्रश्न इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में है तो तब प्रश्न में यदि ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है जी? ऑफर या रिक्वेस्ट। ऑफर मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को करने के लिए आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो क्या है? आपको ऑफर है। ठीक है, और रिक्वेस्ट क्या है? जैसे आपसे कोई विनती कर रहा है, ठीक है, प्लीज़ ऐसा वैसा ऐसे करके, जैसे कि ऑफर क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? क्या आप चाय पियोगे? क्या आप मेरे साथ खेलोगे? तो ये क्या किया जा रहा है? आपको ऑफर किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे ऐसे करके। ठीक है, लेटेस्ट क्या हो जाएगा? चलो ना प्लीज़ मेरे साथ घूमने, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं नहीं जा सकती, तो आप मेरे साथ चलो। तो वहाँ क्या हो गया?
आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी से विनती कर रहे हो कि प्लीज़ मेरे साथ आप चलिए। क्यों चलिए? क्योंकि मैं अकेले हूँ। तो वहाँ जहाँ रिक्वेस्ट होता है या फिर ऑफ़र होता है, तो वहाँ क्या लगाना है आपको? सम लगाना है। याद रखना, अगर आपका प्रश्न इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव में है और वहाँ ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है तो आपको क्या लगाना है? सम लगाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका प्रश्न अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में है और इंट्रो नेगेटिव में है लेकिन उसमें ऑफर या फिर रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो वहाँ आपको क्या लगा देना है? एनी लगा देना है, ठीक है। अदरवाइज एनी लगेगा, मतलब यदि इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में है और उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है तो आपको वहाँ क्या लगाना है? एनी लगाना है, ठीक है। और सम नहीं लगाना है ना। तो ये आपका क्या हो गया? जो आपका सम और एनी से रिलेटेड जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हो गए, ठीक है। अब हम इसी रूल्स को फॉलो करके क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं, अर्थात सेंटेंस में यूज़ करते हैं सम और एनी का, ठीक है। आया समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर वॉज नॉट मिल्क इन पॉट, ठीक है। देयर वॉज नॉट मिल्क इन पॉट, तो यहाँ आपको क्या यूज़ करना है? सम या एनी। आपको यूजिंग सम एंड एनी ऐसे करके देगा, ठीक है। तो आप बताओ इसमें सम लगेगा कि एनी लगेगा? तो देखो यहाँ क्या है? देयर वॉज नॉट वर्ड आया आपके सेंटेंस में, तो आपको पता होना चाहिए नॉट वर्ड आया मतलब कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा कौन सा डिटर्मिनर का यूज़ होता है? एनी का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी? एनी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ही गेव मी बुक्स यस्टरडे, ही गेव मी बुक्स यस्टरडे। तो यहाँ आपको कहीं भी नॉट वर्ड दिख रहा है क्या? या फिर हेल्पिंग वर्ब सामने दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या बोलते हैं, आपका नॉट वर्ड नहीं रहता प्लस जो हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं रहता, वो क्या रहता है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको क्या यूज़ करना है? सम यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा वर्ड आ जाएगा? कौन सा डिटर्मिनर आ जाएगा? सम आ जाएगा, ठीक है। तो ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी मनी। तो यहाँ देखो पहला चीज़ तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मेरे को क्या कर दो, क्या दे दो? मनी दे दो बोल रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट या ऑफर किया जाता है तो हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? सम का यूज़ किया जाता है। पहला तो ये हो गया है ना, हमको पता है ऑफर या रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या लगेगा? सम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका सेंटेंस किस में है? अब पॉजिटिव है, इसमें नॉट वर्ड नहीं आया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? सामने में नहीं आया है, मतलब ये क्या है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है जी? सम लगता है। और सेकंड आप समझना चाहो तो इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ बोला जा रहा है, तो हमेशा रिक्वेस्ट भी किया जाता है तो उसमें क्या लगता है? सम लगता है, ठीक है। तो ये आपका ये भी थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक है। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिडेंट आई गिव यू मनी, डिडेंट आई गिव यू मनी। तो देखो आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब सामने है प्लस आपका क्या लगा है? नॉट। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब सामने हो प्लस नॉट वर्ड आया हो, ठीक है, वो आपका कौन सा सेंटेंस रहता है? इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है। तो इंट्रो नेगेटिव का नियम क्या है? यदि आपका क्वेश्चन किस में? इंट्रो नेगेटिव में है, यदि आपसे आपको ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है तो सम लगेगा, अन्यथा आपका क्या लगेगा? एनी लगेगा, ठीक है। तो देखो डिडंट आई गिव यू मनी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या मैंने तुमको पैसा नहीं दिया? तो ये तो मतलब ऑफर या रिक्वेस्ट कर रहे क्या कि क्या आप पैसा लोगे या फिर प्लीज़ आप पैसा ले लो, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये बल्कि क्या बोल रहे हैं? क्या मैंने आपको पैसा नहीं दिया, मतलब थोड़ा चिल्ला कर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है ना, तो आपको क्या लगाना है? यहाँ एनी लगाना है। क्या लगाना है जी? एनी। यदि आपका प्रश्न इंट्रोगेटिव में है और उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो हमेशा याद रखना उसमें क्या यूज़ होता है? एनी एनी यूज़ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विल यू हैव मोर टी, विल यू हैव मोर टी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब सामने है मतलब इंट्रो है ना, और प्लस इसमें नॉट वर्ड आया है क्या?
नहीं आया तो मैंने आपको बताया था, यदि आपका हेल्पिंग वर्ब सामने है और उसमें नॉट वर्ड यूज़ नहीं होता तो आपका कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव का नियम आपको पता है, यदि आपको ऑफर या रिक्वेस्ट किया जाता है तो आपको सम लगाना है, और ऑफर और रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो क्या लगाना है, एनी लगाना है। तो लेकिन यहाँ आपको ऑफर किया जा रहा है, विल यू हैव मोर टी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, क्या आप थोड़ा और चाय लेना पसंद करोगे, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑफर किया जा रहा है ना, कि मतलब क्या थोड़ा सा और चाय लोगे आप ऐसे करके। तो जब ऑफर किया जाता है तो वहाँ क्या लगता है जी, सम लगता है। अगर इंट्रोगेटिव है और ऑफर कर दिया गया तो आपको आग बंद करके क्या वर्ड यूज़ करना है, कौन सा डिटर्मिनेंट यूज़ करना है, सम यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सम, ठीक है। विल यू हैव सम मोर टी, ठीक है, आया समझ में। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन देखो, विल यू गो वेयर, विल यू गो वेयर, आप कहीं जाओगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप कहीं जाओगे। तो देखो आपका प्रश्न क्या है, इंट्रोगेटिव में है, हेल्पिंग वर्ब तो सामने है, प्लस इसमें नॉट वर्ड आया है क्या, नहीं आया, मतलब इंट्रोगेटिव है। अब जब आपका क्वेश्चन किस में हो, इंट्रोगेटिव में हो, और उसमें ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं किया जाता तो क्या लगाना है, उसमें एनी लगाना है। तो इसमें कहीं भी ऑफर या रिक्वेस्ट तो किया नहीं जा रहा है, तो आपको क्या यूज़ कर देना है, एनी यूज़ कर देना है, ठीक है। तो विल यू गो एनी वेयर, तो ये आपको जो सम और एनी है, ठीक है, ये यही कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन इससे मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन और लेके आऊँगी, इसका पार्ट 2। तो यदि आप, ठीक है, तो यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो पसंद में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है शेयर करना वीडियो को, ठीक है, जो कि आप लोग करते नहीं हो, तो उसको आपको स्पेशली करना है शेयर, ठीक है। थैंक यू।